नरकासुर ने अपनी तपस्या के बल से मुझसे शक्ति प्राप्त की है। अब आप ही हमें मार्ग बताएं प्रभु कि हम क्या करें। नरकासुर देवताओं से अवध्य है और उसने ये वरदान मुझसे ही प्राप्त किया है। देवताओं की शक्ति उसके आगे निष्क्रिय है। परंतु देवताओं की रक्षा न हुई तो आपकी बनाई हुई सृष्टि का विधान का ही नाश हो जाएगा। ये सत्य है कि तुम लोग उसका सामना नहीं कर सकते, परंतु एक शक्ति इस समय पृथ्वीलोक में है जो उसे परास्त कर सकती है। कौन है वो प्रभु? वो शक्ति कौन है? नरकासुर ने मुझसे केवल देवताओं से न परास्त होने का वर मांगा था। अपने अहंकार के कारण उसने मानव को तुच्छ समझा। मानव द्वारा न मरने का वर नहीं मांगा था। सो इस समय भगवान विष्णु धरती पर मानव लीला कर रहे हैं। तुम उनकी शरण में जाओ देवेंद्र। श्री कृष्ण की शक्ति नरकासुर को परास्त करने की क्षमता रखती है। दैत्यराज नरकासुर ने तीनों लोकों में उधम मचा रखा था। रक्षा करो! रक्षा करो! ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। स्वयं को देवताओं का रक्षक कहने वाला इंद्र, कहां छुपा बैठा है तू? कहीं तू अपनी माता के आंचल में तो नहीं छुपा बैठा है? देख, मैंने तेरी अमरावती का क्या हाल कर दिया है। अगर तुझ में साहस है तो आ, मेरा सामना कर। नरकासुर से हमारी रक्षा करो देवराज, रक्षा करो, रक्षा करो देवराज, रक्षा करो, रक्षा करो। अच्छा हुआ इंद्र जो तू मेरे सामने आ गया। जाओ। मेरे साथ युद्ध कर। भाग गया इंद्र, डर के भाग गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इंद्र। लगता है
तुम इंद्र की माता अदिति हो? हाँ, परंतु तुम कौन हो जो इस प्रकार धृष्टता से बिना आज्ञा लिए देव माता के कक्ष में आ गए हो? मैं नरकासुर हूं। नरकासुर! मैं यहां तुम्हारे पुत्र इंद्र के हाथों से स्वर्गलोक का साम्राज्य छीनने के लिए आया हूं। तुम्हारा पुत्र इंद्र तो भगोड़ा निकला। मुझसे युद्ध में परास्त होकर न जाने कहां छुप गया है वो। मैं यहां उसे ही ढूंढता फिर रहा हूं। हाँ, मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं, बल्कि तुम्हें अब यहां रहने के लिए मेरी आज्ञा की आवश्यकता है। मेरी आज्ञा की। मैं इस राज्य का स्वामी हूं। यहां की हर वस्तु मेरी है। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई स्त्री आभूषण भी धारण नहीं कर सकती। तुम भी नहीं। सहसा उसकी दृष्टि देवताओं की माता के कानों पे पड़ी। इतने सुंदर कुंडल, तुमने मेरी आज्ञा के बिना इतने सुंदर कुंडल अपने कानों में कैसे पहन लिए? अब इन्हें मैं अपने कानों में धारण करूंगा। यदि इंद्र यहां लौटकर आए तो उससे कहना कि नरकासुर देवलोक पर अपनी विजय की निशानी के रूप में देवताओं की मां के ये कुंडल उतार कर ले गया। यदि इंद्र एवं अन्य देवताओं की भुजा में शक्ति है तो मुझे युद्ध में परास्त कर अपनी मां के ये कुंडल वापस ले जाएं। त्राहिमाम। वत्सेंद्र, देवलोक में क्या विपत्ति है? तुम सब आतंकित क्यों हो? आपके वरदान से शक्तिशाली होकर नरकासुर ने देवलोक में हाहाकार मचा रखा है। हम सब उसके पाप से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं प्रभु। पुत्रों, यह सत्य है कि नरकासुर ने अपनी तपस्या के बल से मुझसे शक्ति प्राप्त की है। इसीलिए तो वो उन्मत्त होकर ऐसे कार्य कर रहा है जो देवलोक में कभी नहीं हुए। उसने धृष्टता पूर्वक हमारी देव माता अदिति के कानों से कुंडल छीन कर कहा है कि देवों में अगर शक्ति हो तो अपनी माता के कुंडल छुड़ा ले जाए। अब आप ही बताएं प्रभु, अब आप ही हमें मार्ग बताएं प्रभु कि हम क्या करें, हम क्या करें प्रभु। इसके लिए तो मैं असमर्थ हूं। नरकासुर देवताओं से अवध्य है और उसने ये वरदान मुझसे ही प्राप्त किया है। देवताओं की शक्ति उसके आगे निष्क्रिय है। परंतु देवताओं की रक्षा न हुई तो आपकी बनाई हुई सृष्टि का विधान का ही नाश हो जाएगा। देवता ही अगर नहीं रहे तो फिर धर्म का पालन कौन करेगा? पापी यदि सफल और बलवान हो गया तो कोई पुण्य के रास्ते पर क्यों चलेगा? हर जगह अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा। कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा प्रभु? भला क्यों करेगा? यह सत्य है कि तुम लोग उसका सामना नहीं कर सकते, परंतु एक शक्ति इस समय
पृथ्वीलोक में है जो उसे परास्त कर सकती है। कौन है वो प्रभु? वो शक्ति कौन है? नरकासुर ने मुझसे केवल देवताओं से न परास्त होने का वर मांगा था। अपने अहंकार के कारण उसने मानव को तुच्छ समझा। मानव द्वारा न मरने का वर नहीं मांगा था। सो इस समय भगवान विष्णु धरती पर मानव लीला कर रहे हैं। तुम उनकी शरण में जाओ देवेंद्र। श्री कृष्ण की शक्ति नरकासुर को परास्त करने की क्षमता रखती है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वारिका में देवराज इंद्र का स्वागत है। आइए पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए। अब बताएं देवराज, किस कारण यहां आने का कष्ट उठाया? मेरे योग्य कोई सेवा? सेवा नहीं, एक प्रार्थना है। निसंकोच कहें। द्वारिकाधीश, इस समय देवलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। क्यों? अधर्मी नरकासुर के कारण। नरकासुर देवताओं के लिए काल रात्रि सिद्ध हो रहा है। स्वर्गलोक में त्राही त्राही मच गई है। मैं उससे रक्षा करने की प्रार्थना लेकर आपकी द्वारिका में आया हूं। उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है, उनके कुंडलों का हरण कर लिया है। हम सब उसके आगे असमर्थ हो गए हैं। परंतु क्यों? देवता तो सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। देवी, इसका कारण स्वयं हमारे पितामह ब्रह्मा जी ही हैं। नरकासुर ने उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न कर यह वरदान ले लिया है कि वो देवताओं से सर्वथा अवध्य रहेगा। तो फिर इसका मार्ग? इसका मार्ग भी हमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि हम सब आपकी शरण में जाएं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अर्थात ये कि आपके हाथों से ही देवताओं के धर्म की रक्षा संभव है। यदि आप सहायक न हुए तो स्वर्गलोक की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ पृथ्वीलोक पर भी अधर्म का आतंक फैल जाएगा। निर्णय आपके हाथ में है जनार्दन। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कह दिया है तो मुझे नरकासुर से आप लोगों को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा देवराज। तो फिर विलंब न करें मधुसूदन, नरकासुर के नगर प्राग्ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करें। तो ठीक है, आप इंद्रलोक जाएं। धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना तो मेरा पहला कर्तव्य है। अब जाकर देवताओं से कहिए कि वो निश्चिंत रहें। तो आप जा रहे हैं द्वारकाधीश? हाँ, धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम? सत्यभामा, मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा। तुम युद्ध में क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। मेरी सहायता? मैं भी तो यादव कन्या हूं। नारी को अशक्ति मत समझिए द्वारकाधीश। जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्यभामा, वो देखो नरकासुर की नगरी।
पक्षीराज, नरकासुर के इस प्राग ज्योतिषपुर नगर को हमारे आगमन की सूचना दो। तुम एक अपने पंखों की शक्ति का इन्हें आभास कराओ। देखो कौन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरे नगर में आ गया है। उसे उसकी इस धृष्टता का दंड दो, मृत्युदंड। जो आज्ञा। चलो। अनर्थ हो गया। धूमकेतु, तुम युद्ध का मैदान छोड़कर यहां कैसे भाग आए? द्वारिका के कृष्ण ने आकर हमारी सारी सेना का नाश कर दिया। हमारे सारे सैनिक मारे गए। उस दुष्ट ग्वाले का इतना दुस्साहस कि मेरी नगरी प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करे। निश्चय ही उसकी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी हुई है। मैं स्वयं उसका वध करूंगा। दुष्ट ग्वाले, सावधान, मैं आ रहा हूं। मूर्ख कृष्ण, तू किसके बल के सहारे नरकासुर को चुनौतियां दे रहा है? क्या तू जानता नहीं कि देवताओं का राजा इंद्र भी मेरी भुजाओं के बल से थर्राकर भाग चुका है? हाँ, मैं जानता हूं। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं, जो अपनी भार्या के साथ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मेरी नगरी में आ गया है? भयभीत तो वो होते हैं जिन्हें कोई मोह सताता है नरकासुर। हाँ, तेरा यह अट्टहास स्वयं बताता है कि तू डर रहा है। डर? और मुझे? क्या तू ये नहीं जानता कि स्वर्गलोक के देवता भी मेरे नाम से थर-थर कांपते हैं? जो लोग स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुख से करते हैं, वे निश्चय भय के शिकार होते हैं। अरे तुझे अगर मेरी प्रशंसा सुननी ही है तो स्वर्गलोक में जाकर देवताओं से सुन। देख, ये देख मेरे कानों के कुंडल। इनमें स्वर्गलोक के देवताओं का संपूर्ण सम्मान गिरवी रखा हुआ है। ये जानता हूं मैं। तो फिर तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? अकारण नहीं, ये सब तुम्हारे अधर्म में तुम्हारे साथी थे। मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है ग्वाले? तूने देव माता अदिति के कुंडल छीने, वो अधर्म था। तूने लोक मंगलकारी ऋषि और मुनियों को पीड़ा दी, वो भी अधर्म था। तूने पितामह ब्रह्मा जी के वरदान का असत प्रयोग किया, वो भी अधर्म था। राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों को तूने बलपूर्वक बंदी बनाया। ये अधर्म नहीं तो और क्या है? ये तेरे लिए अधर्म हो सकता है ग्वाले, परंतु मैंने तुझे कहा ना कि मैं जो कुछ भी करता हूं वही धर्म है। इसलिए एक बात भली भांति कान खोलकर सुन ले कि मैं यहां जो कुछ भी कर रहा हूं
अपना धर्म पालन करने के लिए ही कर रहा हूं। हाँ, अब तू भी समझ ले नरकासुर कि मैं भी अपने धर्म का पालन करने आया हूं और मेरा धर्म है तेरा वध। तू मेरा वध करेगा? तू तो ले। देवी, कौन है आप? मैं भूदेवी हूँ। ये नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, पूर्व काल में आपने अपने वराह अवतार के समय मुझे वरदान देकर इस पुत्र को दिया था। अच्छा हुआ कि इसकी मुक्ति आपके ही हाथों से हुई है। लीजिए ये कुंडल। इन्हें देव माता अदिति को भेंट कर दीजिए। देवी, आपका पुत्र अधर्मी और पापी हो गया था, इसलिए मुझे उसका संहार करना पड़ा। निश्चय ही आप मेरे ऊपर पापों का भार कम करने के लिए ही तो आए हैं प्रभु। पुत्र यदि पापी हो जाए, अधर्म करे, दूसरों को सताए, तो वो एक माँ के लिए भी भार बन जाता है। इसलिए मुझे नरकासुर के वध का दुख नहीं है। वासुदेव, अब तो स्वर्गलोक चलना ही होगा। निश्चय ही। हमें देव माता अदिति के ये कुंडल जो लौटाने हैं, इन कुंडलों में देवताओं का सम्मान छुपा हुआ है। हमें उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है।
है द्वारकाधीश। इंद्रलोक में आपका स्वागत है। देवी सत्यभामा, द्वारकाधीश के साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपने नरकासुर का वध करके देवलोक को चिंता मुक्त कर दिया है द्वारकाधीश। इसमें तो सत्यभामा ने भी हमारी बड़ी सहायता की है देवराज। इसके लिए हम देवी सत्यभामा का भी अभिनंदन करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि इतने कठोर परिश्रम के पश्चात आप दोनों कुछ काल स्वर्गलोक में ही विश्राम करें। ये बातें तो बाद में होंगी देवराज। इस समय तो हमें देव माता अदिति के दर्शनों की तीव्र लालसा है। हम उनके लिए कुछ भेंट लाए हैं, हमें उनके पास ले चलिए। अवश्य, देव माता भी आपकी प्रतीक्षा में है। जब से उन्हें पता चला है कि दुष्ट नरकासुर का वध हो गया है, वे अति प्रसन्न हैं। आइए आइए द्वारकाधीश, आइए। प्रणाम देव माता। प्रणाम देव माता। आयुष्मान भव। पुत्र कृष्ण, माता के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी। ये तो मेरा सौभाग्य है देव माता। द्वारिकाधीश, तुमने नरकासुर का वध करके देवताओं के सम्मान की रक्षा की है। ये तो मेरा धर्म था। नरकासुर के साथ युद्ध में तो सत्यभामा भी मेरी सहायक रही है। तो मैं अपनी बहू सत्यभामा की भी आभारी हूँ। इसमें आभार की क्या बात है? ये तो मेरा धर्म था देव माता। पत्नी तो सदैव पति की सहायक होती है। यही तो तुम्हारी पति परायणता का लक्षण है। एक पत्नी को सदा छाया बनकर अपने पति का साथ देना ही उसका धर्म है। तुम्हारे इस कार्य से संसार की हर स्त्री शिक्षा ग्रहण करेगी। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुई। ये लीजिए देव माता, हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। आपके ये कुंडल जो नरकासुर छीन कर ले गया था, द्वारकाधीश उस पापी से वापस ले आए हैं। सत्यभामा, ये कुंडल केवल नारी के आभूषण नहीं है। इनमें एक नारी के सम्मान की धरोहर भी छिपी हुई है, जिसके लिए वो जीवन भर गर्व की अनुभूति करती है। इनमें एक माता के मान की मर्यादा भी छिपी हुई है, जिसके लिए एक माँ अपनी संतान से रक्षा की कामना रखती है। एक नारी होने के कारण तुमने एक नारी की व्यथा को समझा है। तुमने मुझे मेरा गौरव, मेरा सम्मान फिर से लौटा दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें किन शब्दों में आशीर्वाद दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। आपकी वेदना को द्वारकाधीश ने भली भांति समझा था, इसलिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। इनकी उस पर विजय इनके ही शौर्य की गाथा थी। मैं तो केवल निमित्त मात्र थी। मैं तुम्हारी इस पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूं कि तुम देवलोक की देवांगनाओं की तरह अक्षय यौवन की स्वामिनी बनोगी। जब तक तुम मृत्युलोक में रहोगी, बुढ़ापा तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। आपके इस आशीर्वाद से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है देव माता। सचमुच धन्य है महारानी।
देव माता ने आज तक किसी मृत्युलोकवासी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जैसा आपको दिया है। सचमुच युद्ध का असली फल तो तुम्हें ही मिला है सत्यभामा। इतने मीठे फल को पाने के बाद मेरा तो आप दोनों से आग्रह है कि आप दोनों कुछ दिन देवलोक में ही रहकर युद्ध की थकान से शांति पाएं और हमें भी अतिथि सत्कार का अवसर दें, द्वारकाधीश। नहीं देवराज, क्षमा करें, हमें शीघ्र ही द्वारिका के लिए प्रस्थान करना होगा, अन्यथा देवलोक के आतिथ्य से भला कोई इनकार कर सकता है। बस आप सब हमें आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो द्वारिकाधीश। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आइए आइए। जय श्री कृष्णा। दैत्य असुर नरकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर शक्तियां प्राप्त कर ली थी और स्वर्ग पर हमला कर देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्रदेव भी उससे लड़कर हार गए और डर के मारे भाग खड़े हुए। नरकासुर इंद्र की माता अदिति के पास गया और उनके कानों से कुंडल निकाल लिया और यह कहता हुआ कि अगर देवताओं में शक्ति है तो ये कुंडल वापस ले जाएं। देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि नरकासुर केवल श्री कृष्ण से ही परास्त हो सकता है क्योंकि वे मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हैं। इंद्र श्री कृष्ण के पास गए और नरकासुर की दुष्टता बताई। श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए तैयार होकर सत्यभामा के साथ नरकासुर का सामना किया। उन्होंने उसे युद्ध में चुनौती दी और अंततः अपने अभिमंत्रित शस्त्रों विशेषकर सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर सभी लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। जय श्री कृष्ण।